हाय गाइस। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू भाग 3। देशमुख मेंशन। आदर्श अपना जन्मदिन पहली बार इंडिया में सेलिब्रेट कर रहा था। इसी वजह से राजवेंद्र जी ने देशमुख मेंशन को अच्छी तरह से सजवाया, जहां पर शहर के बड़े से बड़े बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे, जिन्हें वो अपने बेटे आदर्श से मिलवाना चाहते थे। जब चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाने के बावजूद उन्हें आदर्श कहीं नज़र न आया, तो वे उसे ढूंढते हुए सुषमा जी के पास आए और बोले, सुषमा, ये आदर्श कहाँ है? पता नहीं, यहीं कहीं होगा। सुषमा जी ने कहा, वो जहाँ भी है उसे प्लीज़ ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाना है। वो कब से वेट कर रहे हैं। राजवेंद्र जी ने कहा। तो सुषमा जी, जिनके साथ खड़े होकर बातें कर रही थीं, उन्हें एक्सक्यूज़ में बोलकर वहाँ से चली गई। यार, ये मिस व्हाटएवर अभी तक आई क्यों नहीं? आदर्श वहीं गेट के पास यहाँ से वहाँ चक्कर काटते काटते खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, हाय भैया। पीछे से सारे बच्चे आते हुए एकदम से चिल्लाकर बोले। बच्चों की आवाज़ सुनकर आदर्श पीछे पलटा। उन बच्चों को देखकर आदर्श के चेहरे पर एक मुस्कान तैर आई। बच्चों के साथ सुहास जी और माई को देखकर आदर्श ने उन्हें हेलो कहा, तो सुहास जी बोले, आदर्श बेटा, तुम्हें फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बधाई हो। थैंक यू अंकल। मैं कब से आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वैसे हैप्पी होम के सभी लोग आए हैं ना? आदर्श ने उन लोगों में पाखी को ढूंढते हुए पूछा। तो इस बार माई बोली, हाँ बेटा, सभी आए हैं, बस हमारी पाखी को छोड़कर। ये सुनकर आदर्श मन ही मन बोला, ओह, तो मिस व्हाटएवर का नाम पाखी है? फिर एकदम से बोला, क्यों, वो क्यों नहीं आई? मेरा मतलब है, डैड ने तो हैप्पी होम के सभी लोगों को आने के लिए कहा था ना? हाँ बेटा, लेकिन वो क्या है ना, पाखी को ये पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आई। माई ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, आप प्लीज़ अंदर जाइए, डैड आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। आदर्श ने कहा तो सुहास जी और माई बच्चों को लेकर अंदर चले गए। उनके जाते ही आदर्श खुद से कहने लगा, इस बार तो तुम बच गई आदर्श के चाम से, मिस पाखी। लेकिन कब तक? Soon you will madly fall in love with me, baby doll। किसे अपने प्यार में पागल करने वाले हो बेटा? पीछे से सुषमा जी आदर्श की आधी बातें सुनकर बोली। तो आदर्श हड़बड़ाता हुआ बोला, कोई नहीं मॉम, भला मैं क्यों पागल करने लगा? यू नो ना, मुझे किसी लड़की को पागल करने की ज़रूरत नहीं। लड़कियां आपके चार्मिंग और हैंडसम बेटे को देखते ही पिघल जाती है। उसने इस तरह से इतराकर कहा जैसे वो अपनी मन की चोरी उन शब्दों के पीछे छिपाना चाह रहा हो। अच्छा, एनीवेज, तुम अभी मेरे साथ अंदर चलो। डैड तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाना है। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। सुषमा जी आदर्श को अंदर ले जाते हुए बोली। तो आदर्श बिना कुछ कहे सुषमा जी के साथ अंदर चला गया। अगली सुबह आदर्श अपने कमरे में फ़ोन चलाते हुए ये सोचने लगा कि आज वो पाखी को कैसे मिले। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में राजवेंद्र जी कमरे के अंदर आते हुए बोले, बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स डैड, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आइए, आदर्श ने कहा। तो राजवेंद्र जी अंदर आकर बोले, दरअसल बेटा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो क्या है ना, मैंने अमेरिका से आश्रम के बच्चों के लिए कुछ सामान मंगवाया था और उसे किसी नौकरों के हाथों भिजवाना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं खुद ही वहाँ जाकर देना चाह रहा था, मगर अभी मुझे एक कॉल आया है, तो एक ज़रूरी मीटिंग में जाना होगा एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो मैं सोच रहा था कि
तुम मेरे बदले वहाँ चले जाओगे? राजवींद्र जी के इतना कहते ही आदर्श फट से हाँ कहते हुए बोला, ओके डैड, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। क्या तुमने सच में हाँ कहा या फिर मैंने कुछ गलत सुना? राजवींद्र जी ने आश्चर्य से पूछा। डैड, आदर्श थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला। तो राजवींद्र जी बोले, नहीं वो क्या है ना, मुझे लगा इसके लिए तुमसे मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ेंगी, बट आई एम ग्लैड तुम मान गए। कहकर राजवींद्र जी कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही आदर्श मन ही मन कनिंग स्माइल करके बोला, आई एम कमिंग मिस पाखी, बी रेडी। आश्रम आकर आदर्श बच्चों, बुजुर्गों, सुहास जी और माई से मिला, मगर उसकी नज़रें तो बस एक ही इंसान को तलाश रही थी और वो थी पाखी। लेकिन आज भी पाखी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पाखी को वहाँ मौजूद ना पाकर आदर्श चिढ़कर मन ही मन कहने लगा, पहले पता होता तो मैं ये सन ग्लासेस की जगह मिस्टर इंडिया वाला चश्मा पहनकर आ जाता, क्योंकि कल सुबह के बाद से तो जैसे तुम गायब ही हो गई हो। अब इससे पहले कि आदर्श खुद सामने से पाखी के बारे में पूछता, उससे पहले सुहास जी ने माई से पूछते हुए कहा, वैसे माई पाखी कहाँ है? सुबह से नज़र नहीं आई, आज चाय भी देने नहीं आई मेरे कमरे में। उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, वो दरअसल सुबह सुबह ही मंदिर चली गई थी, गैस पर तुम्हारी चाय चढ़ाकर। मुझे कहकर गई है शाम होने से पहले लौट आएगी। माई ने चाय के कप ट्रे में समेटते हुए कहा। ये सुनकर आदर्श बोला, माई वैसे ये मंदिर कहाँ है जहाँ पर पाखी गई है? वो क्या है ना, मॉम कहती है सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान जी के दर्शन करने से दिन अच्छा गुजरता है। आदर्श पाखी से मिलने के लिए सफ़ेद झूठ भूल गया। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कहती है बेटा, मैं राजू से कहती हूँ वो तुम्हें ले जाएगा, माई ने कहा। तो आदर्श बोला, नहीं नहीं माई, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो, तुम्हें तो यहाँ का रास्ता ठीक से याद भी नहीं होगा, तो राजू को अपने साथ ले जाओ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। इस बार सुहास जी ने कहा, इट्स ओके अंकल, वैसे भी गूगल मैप्स तो है ही, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मुझे वहाँ का एड्रेस बता दीजिए। कहकर आदर्श माई से मंदिर का एड्रेस पूछकर वहाँ से चला गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा जिसे वो लेकर यहाँ आया था, और फिर गूगल मैप चालू करके गाड़ी मंदिर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ा दी। घूमते घामते आखिरकार गूगल मैप के ज़रिए आदर्श उस जगह पर पहुँच गया। वो मंदिर काफ़ी बड़ा था, जिसका नाम था श्री सोमेश्वरा स्वामी। वहाँ की भीड़ को देखकर आदर्श का सिर चकरा गया, क्योंकि आज से पहले वो ऐसे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं गया था। इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके लिए तो ये सब नया था। लेकिन इन सब से परे आदर्श को इस बात की टेंशन होने लगी कि वो इस भीड़ में पाखी को ढूंढे कैसे, क्योंकि खाई खाई में वो पाखी का फ़ोन नंबर सुहास जी से लेना भूल गया, और ना उसके पास सुहास जी का नंबर था, और डैड के 10 सवालों के चक्कर में वो उन्हें चाहकर भी कॉल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से तेज़ कड़ी धूप भी पड़ रही थी, तो वो झुंझलाता हुआ बोला, व्हाट द कहते कहते वो रुका और फिर बोला, नहीं नहीं आदर्श, ये मंदिर है, यहाँ मैं गाली नहीं दे सकता, सॉरी भगवान जी। वैसे मुझे आप पर उतना विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। पाखी, अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कहकर वो थके कदमों से आगे बढ़ा। वो कुछ कदम चला ही था कि उसे दूर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी पाखी नजर आई। उसे देखते ही आदर्श का जैसे खुशियों का ठिकाना न रहा।
तो वो दौड़ते हुए आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो जूता पहने सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, वहाँ खड़े कुछ लोग और पंडित उसे देखकर चिल्लाने लगे। उनमें से एक आदमी भागता भागता उसके पास आकर उसे रोकते हुए चिल्लाकर बोला, ओ नौजवान, तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तरह दिन दहाड़े पाँव में जूता पहने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा पाप करते हुए? आदर्श को उस शख्स की आधी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो बोला, व्हाट द हेल, कौन है आप और मुझे क्यों रोक रहे हैं? अरे देखो इसे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आजकल के युवाओं को हो क्या गया है? इनके अंदर तो जैसे पवित्रता, पाठ पूजा बची ही नहीं है। निकालो इसे यहाँ से। वहाँ मौजूद दूसरे व्यक्ति ने गुस्से से कहा। इसके बाद सभी लोग भड़क उठे और आदर्श को वहाँ से निकालने लगे। हे लिसन, डोंट टच मी, ओके? आप लोग जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ और मैंने किया क्या है। जस्ट लीव मी। आदर्श खुद को उन लोगों से छुड़वाते हुए बोला। शोर शराबे की आवाज़ से पाखी का ध्यान उस भीड़ पर चला गया, तो पता करने के लिए वो भीड़ की तरफ आई। उसने जैसे ही उस भीड़ में आदर्श को देखा, वो फौरन आगे आकर बोली, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर इसके बाद जब पाखी की नज़र आदर्श के पैरों के पास गई, तो वो समझ गई कि वे लोग उसे क्यों वहाँ से निकालना चाह रहे थे। लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए पाखी बोली, देखिए, आप सब शांत हो जाइए, मैं इन्हें जानती हूँ और प्लीज़ आप सब इन्हें छोड़ दीजिए। वो दरअसल यहाँ के नहीं है। मेरा मतलब है कि ये अमेरिका से आए हैं, यहाँ नहीं रहते, तो इन्हें नहीं पता था मंदिर के अंदर जूते पहनकर नहीं आया जाता। देखिए, गलती तो हर इंसान से होती है, तो इनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। गलती हो गई, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। पाखी के कहने पर वो सभी शांत हुए और फिर उन दोनों को जाने दिया। इसके बाद पाखी आदर्श को लेकर मंदिर के दाएं तरफ के घाट पर ले आई। थैंक गॉड, आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कैसे लोग रहते हैं तुम्हारे इंडिया में, जिनमें ना अक्ल है ना तमीज़। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? सच अ ड्रामेटिक पीपल। आदर्श ने कहा। ये सुनकर पाखी थोड़ा रूखे स्वर में बोली, यहाँ के लोग ड्रामेटिक नहीं हैं। वे भगवान जी की पूजा करते हैं, उनकी आस्था करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। मैं ज़िंदगी में पहली बार मंदिर जैसी जगहों पर आया हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ जूते पहनकर अंदर नहीं आ सकते। एक्चुअली मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तो सडनली मुझे तुम दिख गई, तो मैं भागते हुए बस तुम्हारे पास ही आ रहा था और उतने में वो लोग चिल्लाने लगे। आदर्श अपनी बात समझाते हुए बोला, तो पाखी बोली, कोई बात नहीं, वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अब आदर्श के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो बात बदलते हुए बोला, नहीं, वो मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आया था। वो मॉम कहती है सुबह सुबह मंदिर जाने से दिन अच्छा गुजरता है, और सुहास अंकल ने कहा तुम भी मंदिर आई हो, इसीलिए तुम्हें ढूंढ रहा था, और कोई रीज़न नहीं है। तो फिर चले, पाखी ने कहा। कहाँ? आदर्श ने पूछा। तो पाखी बोली, भगवान जी के दर्शन के लिए, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं। ओ या, कहकर आदर्श पाखी के साथ मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर के अंदर आते ही पाखी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखें मूंद ली। पाखी को देखकर आदर्श भी अपने दोनों हाथ जोड़ने लगा। भगवान जी, मेरे बाबूजी,
माई और बाकी सबको हमेशा सही सलामत रखना और हमारे हैप्पी होम की खुशियों को भी इसी तरह आगे भी बरकरार रखिएगा। बस इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। पाखी मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगी। वो प्रार्थना करते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। आदर्श अपने दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना करने के बजाय पाखी के मासूमियत को देख उसकी नज़रें जैसे वहीं जम सी गई। वो चुपचाप बिना कुछ बोले बस पाखी को एकटक देखने लगा। प्रार्थना करके जब पाखी ने अपनी आंखें खोली और आदर्श को अपनी ओर देखता पाकर वो एकदम से बोली, क्या हुआ? तो आदर्श हड़बड़ाता हुआ बोला, कुछ नहीं, वो तुम्हें ही देख रहा था कि आखिर तुम भगवान जी से इतना क्या विश मांग रही थी। अपनों की खुशियाँ और उनकी सलामती। पाखी भगवान जी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली। तो आदर्श बोला, एंड व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस? वो तो अपनों की खुशियों में है, पाखी ने कहा। इसके बाद पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया, जिसे लेकर दोनों मंदिर से बाहर आ गए। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, आदर्श ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बस या ऑटो से चली जाऊंगी, पाखी थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्योंकि आदर्श से मिले अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था उसे, और ऊपर से वो विदेश में रहता था, तो वो उस पर भरोसा करने से कतरा रही थी। बट मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, तो फिर तुम बस या ऑटो से क्यों जाओगी? देखो, अगर मैं इस तरह तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर घर चला गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। I mean, मैं यहाँ आने से पहले हैप्पी होम गया था, तो अंकल आंटी को पता है तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आदर्श ने पाखी को थोड़ा कंफर्टेबल करते हुए कहा, ताकि वो उस पर थोड़ा सा भरोसा करे। आदर्श के मुंह से सुहास जी और माई का जिक्र सुनकर पाखी ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर वो आखिरकार उसके साथ जाने के लिए मान गई। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर आदर्श ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। क्या हुआ? आपने गाड़ी क्यों रोक दी? पाखी ने पूछा। तो आदर्श बोला, मैंने नहीं रोका, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। कहकर आदर्श गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। लगभग शाम होने को थी और ऐसे अचानक गाड़ी का खराब होना पाखी के अंदर घबराहट पैदा कर रही थी। बाहर से जब आदर्श ने अंदर बैठी पाखी को असहज देखा तो वो उसके पास आकर बोला, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं, सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया? कहकर आदर्श ने झुंझलाकर गाड़ी के आगे वाले टायर पर जोर से लात मार दी। तो अब क्या करें? पाखी ने चिंतित स्वर में पूछा। तो आदर्श बोला, मैं एक बार डैड को कॉल करता हूँ। कहकर आदर्श ने अपने डैड को कॉल किया। राजवेंद्र जी से बात करके वो पाखी से बोला, डोंट वरी, डैड ने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो आधे घंटे में आता ही होगा। बदले में पाखी ने कुछ ना कहकर बस हम कहा। आधे घंटे बाद मैकेनिक आया और गाड़ी का इंजन ठीक करने लगा। अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। दोनों सड़क किनारे एक साइड पर खड़े थे। तभी मैकेनिक आकर आदर्श से बोला, बाबू, लगता है आपकी गाड़ी की इंजन बदलनी पड़ेगी, तो मुझे गाड़ी को गैराज लेकर जाना होगा। आप एक काम करिए, अभी बस या ऑटो कर लीजिए, कल सुबह गैराज आकर गाड़ी ले जाइएगा। अब दोनों के पास बस या ऑटो से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वे आगे मेन रोड की तरफ पैदल ही चल पड़े। सो गाइस,
यहाँ तक की थी पाखी और आदर्श की लव स्टोरी। हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सिड के साथ। एवरी मोमेंट वॉज यू, मेरे हर पल में हो तुम। बाय बाय।